नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मैं हूं आपके साथ मोहिनी राणा। भिवाड़ी में नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं BIA के प्रेसिडेंट प्रवीण लांबा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी सर, जब भी बात आती है भिवाड़ी की तो लोगों के मन में विकास सबसे पहले आता है। लोगों के मन में एक छवि क्रिएट होती है यहाँ का विकास। भिवाड़ी में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? देखिए, भिवाड़ी को केवल हम एक नगर परिषद के हिसाब से नहीं देख सकते, क्योंकि भिवाड़ी एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है जी। यहाँ पर हजारों उद्योग हैं और लाखों श्रमिक यहाँ पे काम करते हैं। तो उस दृष्टि से भी हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं भिवाड़ी विकास की दृष्टि में पिछड़ा हुआ है जी। आज बेसिक उसकी बात करें तो अगर किसी भी सिटी के विकास की बात की जाती है तो उसके लिए वहाँ की सड़कें, वहाँ की नालियाँ, वहाँ का पार्किंग व्यवस्था, वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, ये होना बहुत ज़रूरी है जी सर। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इनमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है जी सर। आज पूरे राजस्थान और NCR में भिवाड़ी बहुत पीछे माना जा रहा है। यहाँ की गंदगी, यहाँ के जल भराव और यहाँ की टूटी सड़कों की वजह से बाहर के जो व्यापारी हैं या बाहर के जो लोग हैं वो आज यहाँ आने में कतराते हैं इनकी वजह से। तो आज आप एक एसोसिएशन के लीडर हैं, आपको क्या लगता है कि इसके वजह से यहाँ के इंडस्ट्री पर कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, भिवाड़ी की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरीके की कि यहाँ पर 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है जी। और हम जो बात करते हैं जल भराव की, क्योंकि यहाँ का जो नेचुरल फ्लो है वो हरियाणा की तरफ है जी। और उसको लेके भी हमारे माननीय मंत्री जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक 34 MLD का STP भी लगाया है और उसके पानी को, क्योंकि भिवाड़ी का जो ढलान है वो नेचुरल हरियाणा की तरफ है, तो उसके लिए सारे खुर्द तक हमने एक ये मंत्री जी ने अभी पाइपलाइन डलवा रहे हैं, जिससे कि जो भी पानी यहाँ का ट्रीट होगा उस पानी को वहाँ तक ले जाया जा सके। उसके साथ साथ एक साबी नदी तक 6 किलोमीटर का पाइपलाइन का भी टेंडर हो चुका है, जिससे कि जो भी हमारे बारिश का पानी है उसको साबी नदी तक ले जाया जा सके। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अभी मंत्री जी ने एक वर्ल्ड क्लास सेंचुरी का भी वो किया है। तो धीरे धीरे भिवाड़ी के अंदर विकास का हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ हमारे मंत्री जी ने जब से ध्यान दिया है तो काफ़ी प्रयास आगे बढ़ भी रहा है जी। सर, अब नगर परिषद के चुनाव हैं और चेयरमैन चुना जाएगा, तो आपको क्या लगता है जो इस वक्त भिवाड़ी की छवि खराब हो रखी है इन समस्याओं की वजह से, तो किस तरीके का चेयरमैन होना चाहिए? देखिए, जो भिवाड़ी के अंदर सबको साथ लेके चल सके, भिवाड़ी की विकास की बात करें, भिवाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे व्यक्ति का चुना जाना अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि भिवाड़ी केवल एक नगर परिषद के नज़रिए से भिवाड़ी को नहीं देखा जाना चाहिए, इसको एक औद्योगिक दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। और जब तक ये समन्वय नहीं बनेगा तब तक विकास संभव नहीं है जी। सर, आज आप देखते होंगे हर कंपनी के बाहर टूटी हुई सड़कें हैं, गंदगी है, तो आपको क्या लगता है कि नगर परिषद सिर्फ उद्योग का पैसा ले रहा है, उद्योग से टैक्स ले रहा है और काम नहीं कर रहा? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 2 साल से तो क्योंकि नगर परिषद भंग हो चुकी, उससे पहले तक सारे कार्य हो रहे थे, ऐसा नहीं है। और हम भी समय समय पर हमारे एसोसिएशन की तरफ से आवाज़ को उठा रहे हैं और धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है जी। सर, भिवाड़ी में कानून व्यवस्था इस वक्त स्थिर नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे खबरों में, कभी चोरी का मामला सामने आता है, कभी लूटपाट का मामला सामने आता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भिवाड़ी एक औद्योगिक नगरी है जी। और इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जब विकास बढ़ता है उसके साथ कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्राइम भी बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे माननीय जो SP साहब हैं, उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देखिए, छोटी मोटी चीज़ें तो घटनाएं कहीं ना कहीं होती रहती, लेकिन उनको प्रयास करके उनको सुलझाना, उसके लिए हमारी टीम यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो सक्षम है और वो अच्छी तरीके से काम कर भी रहा है जी। सर, एक लीडर के तौर पर आपको क्या लगता है कि और किस तरीके से काम हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक मेरा मानना है कि एक समन्वय समिति बननी चाहिए, जिसके अंदर प्रशासन, इंडस्ट्रीज के लोग, नगर परिषद के लोग शामिल हों और जो भी भिवाड़ी के विकास को लेके एक रोड मैप बने, उसके अंदर सबकी सहभागिता होनी बहुत ज़रूरी है जी। सर, उद्योगपतियों का ये भी कहना है कि जो चेयरमैन है वो लोकल चुना जाता है, उद्योग में से ही कोई चुनना चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये बात कितनी सही है? देखिए, जहाँ तक चेयरमैन की बात है, लोकल की बात है, तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में बाहरी और लोकल का कोई ये विशेष मुद्दा नहीं है। चेयरमैन जो भी चुना जाए
वो भिवाड़ी के हित में हो, वो भिवाड़ी के विकास को देखे और भिवाड़ी के सभी लोगों को साथ लेके चलने वाला होना चाहिए। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद थे BIA के प्रवीण लांबा जी, और इसी कड़ी में मैं आप सभी से लूँगी विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।